राम राम भाइयों। ये अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद, क्वेश्चन समझाने के बाद में इन बच्चों को मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। वो टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करते हुए उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चन देख चुके थे, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 4, 5, 0 एंड 3। तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है 5 डिजिट का, इन डिजिट्स को यूज करते हुए। तो जब भी हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, हम दिए गए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लेकिन जीरो को सबसे पहले नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो को पहले लिखने पे उसकी वैल्यू ही नहीं होगी, है ना। जैसे अगर मान के चलो आपने लिख लिया, जीरो लिख लिया, आपने 4 लिख दिया, सॉरी 3 आता है, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे ही फॉर्म होते हैं। उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, वो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो जाते हैं ना। लेकिन भैया जीरो को देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8, इसके पहले लिखा 0, 0, 0, कितने भी जीरो दो, ये क्या कहलाएगा? ये कितना है? अब कितना है? अब कितना है? अब कितना है? मतलब जीरो पहले कितने भी दो, उसकी वैल्यू नहीं होती। उस हिसाब से यहाँ पर इस जीरो की वैल्यू नहीं है। मतलब ये 345 सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट का नंबर हो गया। हमको यहाँ पर 5 डिजिट का बोला है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा एक चीज भूल गया मैं। तो हमारे पास डिजिट जो है ना 4 दिए हैं, 1, 4, 5, 0 और 3। हमारे पास डिजिट जो है वो सिर्फ 4 ही डिजिट है, और हमको 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करने बोला है। तो जब हमारे पास डिजिट कम होते हैं और ज्यादा डिजिट का नंबर फॉर्म करना होता है, तो जितने डिजिट की कमी उतनी बार लिखना एक्स्ट्रा। अब हमारे पास में 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करने बोला है, लेकिन 4 ही डिजिट है, एक डिजिट की कमी। तो जितने डिजिट की कमी उतनी बार लिखो एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा किसको लिखेंगे? हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इनमें जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको लिखेंगे एक्स्ट्रा। तो 0 एक बार एक्स्ट्रा लिखेंगे, और पहले से 0 दिया है वो भी लिखेंगे। अब जो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है उसको उसके लेफ्ट साइड लिखो। 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या है? 3 आ जाएगा लेफ्ट साइड। अब जो बाकी नंबर बच गए 4 और 5, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा आएगा 4 और फिर 5, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। समझे? लिख लो। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके आगे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये जो क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के पहले हमको ना ये जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर समझने पड़ेंगे, और अभी तक हमने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर नहीं पढ़े हैं। इसलिए ये चैप्टर होने के बाद में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस देखेंगे, उसके बाद में फिर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में भी और एक क्वेश्चन आता है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर के 4 फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ने के बाद ये हमको और ज्यादा इजी लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। अभी जाते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन द नंबर। तो ये जो नंबर लिखा 36,890, इसमें 3 इस नंबर की प्लेस वैल्यू और 3 इस नंबर की फेस वैल्यू, इनका डिफरेंस निकालने बोला है। तो सबसे पहले पूछता हूं मैं नील से, इस 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है? करेक्ट, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसके आगे डिजिट से 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 जीरो देंगे। ये होगी 3 की प्लेस वैल्यू। अब 3 की फेस वैल्यू क्या होगी क्रिश? 3 ही होगी। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही की वही होती है। अब इनका सबट्रैक्शन करना है हमको, तो 0 - 3 होता है। एक सेकेंड, 0 - 3 होता है? नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोरो करेंगे। 10 - 3 7। मैं ना एक बार क्या हुआ ना, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तब मुझे पता चला, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप जो समझ रहे हो वो नहीं, सुन तो लो पहले। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। भेलपुरी खाते खाते मुझे समझ में आया कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। अब 1 भी रुपया नहीं मतलब 0 पैसे, और जब भी 0 करता है आगे का नंबर 1 से कम होता है।
अब जीरो तो हमारे पास, जीरो के पहले कुछ आता नहीं है तो हम 9 आता है ऐसे मान के चलते हैं, और 9 माइनस 0। एक बार की बात है, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब जीरो। और जब भी जीरो करता है आगे का नंबर एक से कम होता है। अब जीरो के पहले कुछ आता तो है नहीं, लेकिन हम 9 आता है ऐसे मान के चलते हैं। 9 माइनस 0 9। मैं ना कल एक जल्दी जल्दी में एक बात बताना भूल गया। वो बात ये है कि जब भी जीरो करता है ना आगे का नंबर एक से कम होता है। जीरो के पहले कुछ आता तो नहीं, लेकिन हम 9 आता से मान के चलते हैं। 9 माइनस 0 9। अब क्या हुआ ना, मैं आज जब सुबह सुबह घर से निकला, जब मैं सुबह सुबह घर से निकला तो मुझे ना रास्ते में कुछ लेने का मन किया, कुछ खाने का मन किया। आज पैदल पैदल आया मैं क्लास के लिए, तो रास्ते में कुछ खाने का लेने का मन किया, लेकिन सारी दुकानें बंद थी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब कुछ भी नहीं मतलब जीरो होता है, और जब भी जीरो करता है आगे का नंबर एक से कम होता है। 3 के पहले 2 और 2 माइनस 0 2, मतलब इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू और 3 की फेस वैल्यू का डिफरेंस है ये वाला। समझ गए? लिखो। हो गया लिख के भाई साहब? तो चलो, out of the following digits which digit has the same face value and place value in any number? ये जो digits दिए हैं ऑप्शन में 0 1 2 3, इसमें से ऐसा कौन सा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू किसी भी नंबर में क्या होती है, सेम होती है? ऐसा कौन सा डिजिट है? मैं अलग अलग डिजिट यहाँ पे अलग अलग प्लेस पे लिख के ट्राई करता हूँ। 1 0 3 2 1 3 2 0 3 1 0 2 2 1 0 3। यहां पर देखो क्या बोला, ऐसा डिजिट जिसके प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम हो। यहां पर ये 1 की प्लेस वैल्यू क्या है बताओ आप? 1000। 1 लिखेंगे, इसके आगे 3 डिजिट तो 3 0। यहां पर 1 की प्लेस वैल्यू है 1000। यहां पर 1 देखो, 1 लिखेंगे, इसके आगे 2 डिजिट 2 0। 1 की प्लेस वैल्यू 100। यहां पर 1 वही इस पे है। यहां पर 3 की प्लेस वैल्यू 3 लिखेंगे, इसके आगे एक डिजिट 1 0 30 इसकी प्लेस वैल्यू है ना। यहां पर 3 लिखेंगे, इसके आगे 2 डिजिट 2 0। यहां पर 3 की प्लेस वैल्यू 300 है ना। यहां पर 3 लिखेंगे, इसके आगे कोई डिजिट नहीं, कोई जीरो नहीं, यहां पर 3 की प्लेस वैल्यू 3 है ना। तो ये 1 की प्लेस वैल्यू यहां पर चेंज हो गई, 3 की प्लेस वैल्यू यहां पर भी चेंज हो गई, मतलब ये। और 2 भी एक बार देखते हैं, 2 की प्लेस वैल्यू यहां पर क्या है, यहां पर 2 की प्लेस वैल्यू, यहां पर 2 की प्लेस वैल्यू 2000। तो जो 3 है, 1 है, 2 है, इनकी प्लेस वैल्यू हर नंबर में चेंज हो रही है। हमको यहां पर बोला है कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू चेंज ना हो, सेम की सेम रहे, लेकिन यहां पर प्लेस वैल्यू बार बार हर क्वेश्चन में चेंज हो रही है। अब ऐसा डिजिट देखते हैं जिसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किसी भी नंबर पर किसी भी प्लेस पर बिल्कुल भी चेंज ना हो। यहां पर 0 जो लिखा हुआ है ये 100 प्लेस पे है, तो 0 की प्लेस वैल्यू, 0 की फेस वैल्यू सेम है, इक्वल है। यहां पर 0 1 प्लेस पे है, फिर भी इसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सेम है। 0 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, 0 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। भैया 0 ऐसा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट पे किसी भी, नहीं सॉरी ज्यादा हो गया, 0 ऐसा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किसी भी नंबर में कहीं पर भी किसी भी प्लेस पर सेम होती है, हमेशा हमेशा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? मत लिखो, ये क्या लिखोगे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट असाइनमेंट जो थोड़ी सी टेढ़ी है। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 3 6 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन। भैया हमको डिफरेंस निकालने बोला है। डिफरेंस किसका निकालने बोला है? ग्रेटेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट नंबर का। कौन से 5 डिजिट के नंबर्स कहां से बनेंगे? इन डिजिट को यूज करके, विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट नहीं करना है। क्यों करेंगे? हमको कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करने बोला है? 5 डिजिट का। यहां पर डिजिट दिए कितने हैं, तो फिर कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का है। चलो पहले ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं 5 डिजिट का। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है दिए गए डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा लिखा जाता है।
सबसे बड़ा क्या है इसमें? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? जीरो। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो जीरो को पहले देखो। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए मैंने क्या बताया था कि दिए गए डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, छोटे से बड़ा लिखो। भैया जीरो सबसे छोटा है लेकिन जीरो को पहले नहीं लिख सकते हम, तो जीरो को दूसरे प्लेस पे लिखेंगे। जीरो से थोड़ा सा बड़ा क्या है? थ्री यहाँ पर आएगा। फिर बाकी बचे हुए डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 6, 7, 9। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म किया, हमने स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म किया 5 डिजिट का। अब भैया इनका डिफरेंस निकालने बोला है तो डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन मैं ढूंढ रहा पानी पीने के लिए जो मिल नहीं रहा है। मिल गया। सुबह सुबह गला ऐसे मुंह जो होता है ना, ऐसे मेरा खुलता ही नहीं है बराबर से, क्लियर क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, निकलती नहीं इसमें से, पता नहीं क्या होता है। ऐसे जैसे जाम हो गया है मुंह। अब थोड़ी देर से बोलते बोलते ना ऐसे फिर बराबर खुल जाएगा, चलने लगेगा। तो चलो माइनस करते फिर, है ना। 0 - 9 होता है? बोरो कर दो 10, 10 - 9। अभी पिछले साल की बात है, मैं ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक बात याद आई कि जब भी 0 कटता है आगे का नंबर 1 से कम होता है। अब 3 के पहले तो आता है 2, 2 - 7 होगा नहीं। बोरो करेंगे 12, 12 - 7 5। भाई साहब जब भी बोरो करो ना आगे का नंबर 1 से कम कर दो। 6 के पहले 5, 5 - 6 होता नहीं है, बोरो कर दो 15, 15 - 6। बोरो किया 1 से कम, 7 के पहले क्या आएगा? और भाई साहब 6 - 0 कितना होता है जी? 6 होता है। कोई बारो नहीं किया, कोई नहीं कटेगा। 9 - 3 6, आंसर 66,951, ऑप्शन नंबर सी। समझे? लिखो। अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं। पता अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, और जो अगला क्वेश्चन है ना वही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल द डिजिट्स 9, 7, 0 एंड 4। भाई साहब ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का जो इन डिजिट से बनेगा उनका करना है, डिफरेंस निकालना है, माइनस निकालना है। तो भाइयों पहले हम जो है ना ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं ना। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए दिए गए डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो हमारा भाई साहब बोलेगा सम्यक 9740। ये सम्यक का मोबाइल नंबर है जिसपे फोन नहीं लगेगा। अभी हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे जो हमारा टकलू बताएगा। हाँ 40, बिल्कुल सही है। माइनस करना है भाई साहब। देखो भाई साहब 0 - 9 होता है क्या? बोरो क्या करेंगे भाई साहब? 10 - 9 भाई साहब। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक सिंगर गाना गा रहा था, सब कुछ तेरे लिए छोड़ के आया, मेरा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब 0। और जब भी 0 कटता है आगे का नंबर 1 से कम होता है। 4 के पहले 3, 3 - 7 होता ही नहीं है। तुम बोरो करेंगे 13, 13 - 7। बोरो किया 1 से कम, 6 - 0। कुछ बोरो नहीं किया, कुछ नहीं कटेगा। 9 - 4 5, 6, 6, 1, ऑप्शन डी लिखो। थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 80। तो 70 और 80 के बीच में जो जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी सम करने बोला है। तो हम लिखते हैं 70 और 80 के बीच के प्राइम नंबर। क्या बोला है? 70 और 80 के बीच के प्राइम नंबर की सम। सबसे पहले मैं एक एक करके नहीं, सबको एक साथ पूछते हैं ना। क्या 70 प्राइम नंबर है? 71 प्राइम नंबर है? 72 प्राइम नंबर है?
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो ये है प्राइम नंबर 70 से लेके 80 के बीच में। इनकी सम करने बोला था। 9 + 3 12 + 1 13 का 3 कैरी 1 1 + 7 10 + 7। मैं 10 कर दिया है ना। 9 + 3 12 + 1 13 का 3 कैरी 1 था मैंने। 1 + 7 8 + 7 15 + 7 22 2 2 3। ऑप्शन नंबर ए लिखो। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही सही बात कर रहा है वो देखेंगे। ऑप्शन ये बोल रहा है कि 0 इज एन ऑड नंबर। तो भाई साहब ऑड नंबर क्या होता है वेद? जिसके वंस प्लेस में 1 3 5 7 9 हो वो ऑड नंबर होते हैं। अब 0 ऑड नंबर नहीं है। ऑप्शन बी 0 इज एन इवन नंबर। 0 इवन नंबर है? नहीं, नहीं है। इसके पहले बताया था ना मैं आपको। मैं इवन नंबर वो होते जिसके 2 पार्ट कर सके। जैसे कि 2 के 2 पार्ट 1 1, 4 के 2 पार्ट 2 2, 6 के 2 पार्ट्स 3 3, 8 के 2 पार्ट्स नहीं होगा 4 4, 10 के 2 पार्ट्स 5 5। लेकिन 0 के क्या पार्ट्स होंगे? 0 का मतलब कुछ भी नहीं। जैसे मेरे पास में एक आम है तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास 0 आम है, क्या टुकड़े करोगे आप? तो 0 ये इवन नंबर नहीं है। लेकिन 0 किसी नंबर के अगर लास्ट में जाता है ना तब वो इवन नंबर बन जाता है। 0 इज एन प्राइम नंबर। एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पर एन दिया और ऊपर से प्राइम नंबर बोला गया। तो प्राइम नंबर क्या होता है भावेश? 2 ही फैक्टर हो। 0 का कोई फैक्टर नहीं भाई साहब। दुनिया में सारे नंबर के फैक्टर है, लेकिन 0 का कोई नहीं है। 0 का कोई फैक्टर ही नहीं है, तो 0 प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसके कम से कम 2 फैक्टर, कम से कम नहीं, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन ये इसके एक भी फैक्टर नहीं 0 के, तो 0 प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन डी बोला 0 इज नीदर एन ऑड नंबर नॉर एन इवन नंबर। 0 ना तो कोई ऑड नंबर है ना तो कोई इवन नंबर है। ऑप्शन में डी सही बोल रहा है। धनुष यस क्यों रही हो? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वाला क्वेश्चन। कुछ पूछना है पूछ, ऐसे हाथ खड़ा करना है। ऐसे राम राम भाइयों पूछना चाहते हैं, ऐसे हाथ खड़ा करना। ठीक है भाइयों? ठीक है बहनों? हाँ, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे थे ना। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स विद 7 इन द हंड्रेड्स प्लेस। यहां पर हमको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है 5 डिजिट का जो फॉर्म होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजिट यूज करना है और 7 या हंड्रेड्स प्लेस पे होना चाहिए। अब 5 डिजिट का नंबर बोला है तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन 5 डिजिट्स के हैं। फिर बोला है कि 700 प्लेस पे होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन में 700 प्लेस पर ही है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। लेकिन एक और एक हिंट है, ग्रेटेस्ट बोला है, सबसे बड़ा बोला है। अब ए बी सी डी ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो कौन सा नंबर बड़ा है इसमें से? ऑप्शन डी 19,728। ऑप्शन डी बी। हाँ, यहाँ पे 19,782 है और यहाँ पर 28 है। गया मेरा दिमाग काम से। यहाँ पे 82 है, यहाँ पर 28 है, छोटा हो गया। बी ऑप्शन सही है, करेक्ट। मैं गलत, आप सही। क्षमा चाहता हूं भाइयों, राम राम भाइयों। 6th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 0 अकर इन 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में 0 कितनी बार आता है? अब देखो भाई साहब क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन में कि 2 डिजिट नंबर में 0 कितनी बार आता है। तो 2 डिजिट नंबर शुरू होते 10 से, खत्म होते 99 पे। तो यही बोला है कि 10 से लेकर 99 तक कितनी बार 0 आता है। हम अगर गिनने जाएंगे, देखते कितनी बार आता है। 10 में आएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90।
हो गया, कितनी बार है? 9 बार है ना। तो 2 डिजिट नंबर में 0 ये 9 टाइम्स आता है। हो गया सॉल्व, है ना। हाँ, मैं कुछ और वाला क्वेश्चन सोच रहा था। तो 2 डिजिट नंबर में 0 9 बार आता है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, पूछना नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 7 इन द नंबर। यहाँ पे जो 7 दिया है, इनके प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस निकालने बोला है। तो ये नंबर लिख लेते हैं और एक एक करके पूछते हैं। तुम बोलो अन्वी, ये 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7 लिखेंगे, इसके आगे डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3 0। ये वाले 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7। इनका डिफरेंस निकालना है। 0 माइनस 7 होता है कभी देखे हो आपने? बारो क्या करना पड़ेगा? 10 बारो करेंगे, 10 माइनस 7। अब नहीं, क्या हो गया कि कुछ नहीं हुआ। 0 जब भी करता है आगे का नंबर 1 से कम होता है। 0 के पहले 9, 9 माइनस 0। अभी तो हर दिन इसी बैच में आने वाली है ना, तो इस बात से याद आया कि जब भी 0 करता है आगे का नंबर 1 से कम होता है। 0 के पहले 9, 9 माइनस 0 9। अब नहीं, क्या मेरे को लगी है बहुत जोर की भूख, क्योंकि मेरे पेट में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब 0, और जब भी 0 करता है आगे का नंबर 1 से कम होता है। 7 के पहले 6, 6 माइनस 0 6। आंसर 6993। समझे क्या भाइयों? लिखो भाइयों। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100 टू 110। 100 से लेके 110 तक कितने प्राइम नंबर्स है? अभी पढ़े तो नहीं है, लेकिन आपने होमवर्क किया तो शायद निकाले होंगे। तो देखते हैं 100 से लेके 110 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। 100 1, 110 कैसे होगा? तो ये 1 2 3 4 प्राइम नंबर्स है 100 से लेके 110 तक। ठीक है, अभी ना यूट्यूब पे जो क्लास देख रहे हो बच्चों, अभी जो इसके बाद हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, इनके जैसे ही क्वेश्चन है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको ये नंबर सिस्टम में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पर मैं आपको बताऊं, ये अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन तो है, लेकिन एग्जाम में इनके ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो नंबर सिस्टम वाला, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है। एक क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा और एक क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछेगा, जो रहेगा बहुत ईजी। ठीक है, अब ऐसे कुछ क्वेश्चन इसके बाद में है, लेकिन मैं वो सब यहाँ पे यूट्यूब पर नहीं दे सकता। तो आपको बस इतना ही, और जो जो चैप्टर्स रहेंगे ना, उनके मैं ऐसे थोड़े थोड़े आपको उसका पैटर्न समझ में आया करके वीडियोस यूट्यूब पर डालते रहूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक, सी यू और जय भारत। ये आपको बाय करना चाहते हैं बच्चे हमारे, ये बाय करेंगे। ठीक है, रुक जाओ ना, बाय वालों रुक जाओ।